ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वह एनिमेशन। व्हाट डू मीन बाय एनिमेशन, हाउ एनिमेशन वर्क्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन सिस्टम। इतने चीज हमें पढ़ना है एनिमेशन के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज एनिमेशन। आप देख रहे हैं, आपका स्क्रीन सेट किया हुआ है। व्हाट इज एनिमेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एनिमेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए एनिमेशन होता क्या है। अब देखिए सबसे पहले एनिमेशन होता क्या की बात करते हैं तो आपको पहले इसको इस तरह समझना होगा कि एनिमेशन जो है वो आपका बहुत सारे पिक्चर्स को एक कंबाइंड रूप में जब एक साथ अटैच करते हुए उसके बीच में जब मोशन अप्लाई कर देते हैं, मतलब एक पिक्चर के बाद दूसरा पिक्चर इस स्पीड से आता है आपके सामने कि आपको कि आपको लगता है कि वो एक मूवी का सीन जनरेट हो गया। आपको लग रहा है कि वो एक मूवी जैसा आपको प्रतीत होता है, जबकि वो होता है अलग अलग फोटो इमेज होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लिया गया रहता है या फिर उसको जनरेट किया गया रहता है, तो हम लोग इसे बोलते हैं एनिमेशन। ठीक है, आप देख रहे हैं डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है यहाँ क्या, एनिमेशन इज द क्रिएशन ऑफ the illusion of movement by assembling a sequence of image। मतलब सीक्वेंस ऑफ इमेज को, बहुत सारे इमेज को जब एक साथ असेंबल किया जाता है, ठीक है, एक साथ जब उसको कनेक्ट किया जाता है और उसमें जब उसमें मूवमेंट जब दिया जाता है, मतलब मैंने बताया अभी कि जस्ट उसमें मोशन उसमें अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि जब उसमें मूवमेंट दे दिया जाता है तब वही चीज हमारा कहलाता है एनिमेशन। ठीक है, आप लोग बहुत सारे एनिमेटेड मूवी भी देखे होंगे, अभी भी आपको बहुत सारे एनिमेटेड मूवी आप लोग देखते भी है। ठीक है, जैसे कि कुछ दिन पहले माय फ्रेंड गणेशा, जय हनुमान, इस तरह के बहुत सारे इमेज, और हॉलीवुड बॉलीवुड का बहुत सारा एनिमेटेड मूवी आते रहता है। ठीक है, तो सभी आप लोग देखते हैं, तो वहां पे उस समय क्या होता है, आपको आपको पता है पहले से एनिमेटेड मूवी है, तो एनिमेटेड मूवी कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, रिकॉर्डेड नहीं होता है। वो क्या होता है, बहुत सारे इमेज को एक साथ कंबाइन करके तब उसे मोशन अप्लाई किया गया रहता है, लेकिन वो आपको देखने में लगता है कि रियली, आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वो हमारा ड्यू टू अप्लाइड ऑफ मोशन ऑन अ ग्रुप ऑफ या फिर सीक्वेंस ऑफ असेंबलिंग इमेज। ठीक है, मतलब सीक्वेंस ऑफ इमेज को जब असेंबल एक साथ किया हुआ रहता है उस मोशन अप्लाई किया रहता है, इसी का हमारा एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन में होता क्या है, आपको देखिए, आप जहां मेरा इमेज दिख रहा है वहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कई बार होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपको हम हाथ, ध्यान दीजिएगा, हाथ को हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हाथ को ऐसे, तो आप अगर मोशन पे देख रहे हैं, अगर सॉरी आप अगर और मूवी में देख रहे हैं तो आपको सीधे लग रहा है कि हम हाथ ऐसे मेरा रोटेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही इसी चीज को अगर हम ये चाहें कि एनिमेशन के थ्रू दिखाने के लिए, तो उस तरह एनिमेशन तो क्या होगा, एक इमेज इतना पर लेंगे, दूसरा इमेज इतना पर लेंगे, तीसरा इमेज इतना पर लेंगे, ठीक है, चौथा इमेज फिर इतना पर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इन चारों इमेज को जब हम एक साथ सीरियल ऑर्डर में वन बाई वन कनेक्ट करेंगे और उस पर जब मोशन अप्लाई करेंगे, तब ये पहला इमेज के बाद दूसरा इमेज आएगा, फिर तीसरा इमेज आएगा, फिर चौथा इमेज आएगा। अब इतना स्पीड से आएगा, ठीक है, कि आपको ये लगेगा कि एक ही इमेज है जो इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग इमेज होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक पंखा का भी अगर एग्जांपल ले लेते हैं, पंखा चलाते हो सबको पता 3 डायना होता है, लेकिन जिस समय वो जब मूव करते रहता है तो दोनों क्या होता है, 2 डायना के बीच का जो गैपिंग होता है ना, ठीक है, उसको इस तरह से मोशन से फुलफिल किया जाता है कि आपको एक डायना के बाद उसी प्लेस पर दूसरा डायना के जो आने का स्पीड होता है, वो स्पीड इतना फास्ट होता है कि बीच का गैपिंग आपको पता नहीं चलता है ड्यू टू मोशन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट एनिमेशन पे अप्लाई होता है, एक इमेज के बाद दूसरा इमेज आता है, यहां भी क्या, एक डायना के बाद दूसरा डायना आ रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एनिमेशन यूजेस डिफरेंट ग्राफिक्स
टू एनिमेट द मूविंग पिक्चर्स। ठीक है, अब देखिए मूविंग पिक्चर्स जो आपका डिफरेंट जो पिक्चर्स है, ठीक है, उसको उस पर मोशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, क्या करता है कि एनिमेशन जो है वो डिफरेंट तरह के ग्राफिक्स को, एनिमेशन ग्राफिक्स का यूज करता है। ठीक है, आई करेक्ट टू एनिमेट द डिफरेंट पिक्चर्स, एनिमेटर क्या करता है, डिफरेंट पिक्चर को एनिमेट करने के लिए एनिमेटर क्या करता है, एनिमेटर यूजेस एनिमेशन फंक्शन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एनिमेशन फंक्शंस क्या होता है इसके लिए, जो मैंने बताया वहां पे मोशन अप्लाई होता है, तो मोशन अप्लाई कैसे कर पाता है, या सिर्फ मोशन ही नहीं, आप बहुत तरह का टर्म होता है। ठीक है, तो आप फंक्शन ऑलरेडी आप जो पढ़े हुए हैं आप लोग सी प्लस प्लस सब जो फंक्शन पढ़े हुए हैं, तो वही फंक्शन क्या होता है, फंक्शन छोटा छोटा सा प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उसी तरह जब हम बात करते हैं एनिमेशन फंक्शन का, तो मतलब क्या हो गया, वो एनिमेशन में यूज होने वाले जो छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे जो डिफरेंट वर्क के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, उसको एनिमेशन फंक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट एनिमेशन फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू फॉर द टारगेट एट्रीब्यूट फॉर एनी टाइम विद इन द सिंपल ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब कुछ सिंपल ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए क्या करता है, उस एनिमेशन फंक्शन के हेल्प से, ठीक है, क्या हमारा एग्जीक्यूशन होना है, किस तरह काम होना है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके टारगेट के अलॉन्ग, ठीक है, वर्क यहाँ से परफॉर्म होता है। और ये सारा वर्क किसके थ्रू परफॉर्म होता है, ड्यू टू एनिमेशन फंक्शन। ठीक है, कब क्या परफॉर्म होना है, जैसे आप लोग फंक्शन में पढ़े हैं ना कि हम लोग फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन बनाते हैं, तो एक फंक्शन का प्रोग्राम में क्या होता है, किसी सब फंक्शन को कहीं दूसरे फंक्शन में कॉल किया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ भी होता है, डिफरेंट फंक्शन जनरेट होगा, जिसको जहां जरूरत होगा उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि एनिमेटर कैन स्पेसिफाई, एनिमेटर क्या कर स्पेसिफाई कर सकता है हाउ लॉन्ग और हाउ मेनी टाइम्स एज एनिमेशन फंक्शन शुड रिपीट। मतलब जब आपका एनिमेशन फंक्शन है वो कहीं पर कॉल हो रहा है, तो एनिमेटर ये डिसाइड करेगा, ठीक है, एनिमेटर ये डिसाइड करेगा कि वो फंक्शन को कितना समय तक एग्जीक्यूट करना है और कितना बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वही कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, ठीक, एंड हाउ मेनी टाइम्स, क्योंकि जितना बार रिक्वायर्ड होगा उसी के अलावा जब उसका प्रोग्राम बनाएगा, ठीक है, क्या करेगा, तो उसी के अलावा एनिमेटर उसमें प्रोग्रामिंग में सेट करेगा। किसी फंक्शन को मान लीजिए अगर 2 बार एग्जीक्यूट होना है तो 2 बार ही कॉल किया जाएगा। ठीक है, और 4 बार एग्जीक्यूट 4 बार कॉल किया जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इसका होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। तो आप एनिमेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम बात करते हैं एनिमेशन का टाइप का। एनिमेशन कितने टाइप का होता है, तो देखिए एनिमेशन जो होता है हमारा वो 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमेशन। फर्स्ट कौन बोलते हैं, शेल एनिमेशन, और सेकंड को बोलते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि शेल एनिमेशन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय शेल एनिमेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए शेल एनिमेशन किसे कहते हैं। आप लोग बचपन में क्या करते थे होंगे कि आप बचपन में कंप्यूटर तो उस समय नहीं था, तो आप मैनुअल पेपर पे किसी का फोटो बनाते थे, किसी का कार्टून बनाते होंगे। ठीक है, पहले तो इवन प्राइमरी स्कूल में भी प्रत्येक सैटरडे को फिक्स रहता था कि क्या चित्रकला होता था। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, या हो सकता है कि आप उसको अपने स्कूल में आप किए भी होंगे या नहीं भी किए होंगे, आई डोंट नो। ठीक है, तो पहले हम लोग में चित्रकला होता, उसमें क्या होता था, बच्चे को चित्र बनाना सिखाया जाता था। ठीक है, तो उसी में उसी का एक पार्ट है कार्टून। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पे, या जैसे बहुत सारे जो आपका जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, जो हम लोग आता है, तो उसमें आप क्या होता है, आप देखिए मैगजीन बहुत सारे आते हैं, तो उसमें आप देखिए कार्टून बना हुआ रहता है। मतलब कि क्या होता है कि उसमें डिफरेंट तरह के इमेज, आपको इमेज वहां बनाया हुआ रहेगा और उसका कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, उसके साथ में कुछ और कोई और है तो उसका भी इमेज, उसका भी स्टेटमेंट, ये सारा चीज दिया रहता है। और उस इमेज को देख करके हम समझ जाते हैं कि इमेज किसका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि पहले न्यूज़पेपर में बहुत सारा आता था, आप राजनीतिक पार्टी की बात कर लो, तो पहले न्यूज़पेपर में बहुत सारा आता था, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनकी इमेज बनी हुई रहती थी
और उनके साथ साथ स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता था। जैसे कि आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी का रहता था, तो मफलर बांधा हुआ है, ठीक है, कुछ खांसने का टाइप का बना देता था, बगल में कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। हम लोग देखकर उसके बगल में मान लीजिए लालू यादव जी का बना दिया, ठीक है, वो वहां पे उनका जिससे मान लो गंजी पहना दिया, बाल थोड़ा ऐसे कर देता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हल्का हल्का सा पेट निकला हुआ है, कुछ इस टाइप का बना देता था। वो इमेज को देख कर हम लोग क्या ह्यूमन जितने जितने भी लोग थे वो समझ जाते थे कि ये लालू यादव जी का फोटो है, लेकिन क्या वैसे हैं? नहीं, वैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन वो देख कर हम लोग समझ जाते थे। तो ये वो क्या है, मतलब उनका एक कार्टून फॉर्म किया हुआ है, कार्टून के रूप में बनाया जा रहा है। अभी भी आप लोग देखे होंगे कि समाचार जो आता है, न्यूज पे जो आपके टीवी पे आता है, तो उसमें एक कार्टून कॉर्नर करके आता है। कई बार देखिएगा किसी न्यूज से पहले उसको चला देता है। बहुत सारे चैनल है जिसमें किसी दो लीडर के बारे में बहुत सारा स्टेटमेंट रहता है, उसके डिफरेंट एक्टिविटी को दिखा देता है, बस 1 मिनट या 2 मिनट का आता है अभी भी, ठीक है। तो वो सब क्या है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एनिमेशन। वो तो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, वो उस तरह का इमेज क्रिएट किया गया और उसको बनाया गया। तो अब देखिए, तो वही चीज जब आप पेपर पर जब बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल एनिमेशन। वही चीज जब आप कंप्यूटर में बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। बस यही डिफरेंस है दोनों में। दूसरा सेल एनिमेशन और कंप्यूटर एनिमेशन को दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। आप पेपर में बनाए तो सेल एनिमेशन, आप कंप्यूटर का यूज करते हुए बनाए तो कंप्यूटर एनिमेशन। हाँ, अगर आप पेपर का यूज करते हैं तो क्या होता है कि आपको जैसे बैकग्राउंड कलर करना है या जो तो कलरिंग या ये सब का थोड़ा सा लिमिटेड होता है, लेकिन जब कंप्यूटर का एनिमेशन करते हैं उसका लुक और ज्यादा बेटर बनता है, ठीक है, और ज्यादा इंप्रेसिव होता है। बस यही अंतर है, ठीक है। दोनों का मीनिंग आप समझ चुके हैं। अब मैं सेल एनिमेशन के बारे में डिफिनेशन से क्या होता है बात कर लेता हूँ। देखिए, सेल एनिमेशन क्या होता है? तो सेल एनिमेशन इज क्रिएटेड ऑन शीट, मैंने पहले बताया पेपर पर बनता है, बाय ड्राइंग वेरियस फ्रेम्स, जो कि वेरियस फ्रेम्स का यूज करते हुए ड्रॉ किया जाता है। मतलब किसी का इमेज बनाना, किस तरह का इमेज बनेगा, ठीक है, उसका ढांचा पहले से तैयार है, ठीक है, उसी का लॉन्ग बनेगा। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि अगर पहले से उसका फ्रेम नहीं बनाएगा ना, तो उसी आदमी का इमेज अगर 10 जगह बनाएगा तो 10 तरह का हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो पहले एक बार उसका फ्रेमिंग कर लिया जाता है और उसी को हर जगह यूज करेगा, ठीक है, उसी में थोड़ा बहुत जो चेंज करना हो करेगा, ठीक है। जैसे कि फ्रेम का मतलब होता है सांचा। आप लोग देखे होंगे कुम्हार को कि वो मिट्टी का बर्तन जो बनाता है तो एक, या मूर्ति वगैरह कुम्हार को देखे बनाते थे, उस पर एक सांचा होता है, मिट्टी को उसमें डाल देता है, आप बाहर से ऐसे कर देता है, ठीक है, और उसके बाद उसको सांचा से बाहर निकाल देगा तो उसी उसी शेप में मूर्ति आपको बना हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे, सब कुछ देखे होंगे। तो ये चीज कहलाता है आपका, अब उसको हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। तो उसी तरह का सेल एनिमेशन इज क्रिएटेड ऑन शीट बाय ड्राइंग वेरियस फ्रेम्स एंड आइडेंटिफाइंग इट इन टर्म्स ऑफ की फ्रेम, ठीक है। और की फ्रेम के टर्म में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको हम लोग की फ्रेम बोलते हैं। एंड इंटरमेडिएटरी फ्रेम, उसको की फ्रेम बोलते हैं और इंटरमेडिएटरी फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, आर जनरेटेड कॉल्ड ट्विनिंग। अब देखिए यहाँ पे, अब जो की फ्रेम और यहाँ पे अब ये जो डिफरेंट जो शेल एनिमेशन है, उसको जो डिफरेंट हम लोग फ्रेम्स के माध्यम से, जिसको हम लोग कहेंगे की फ्रेम या इंटरमेडिएटरी फ्रेम के माध्यम से जनरेट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्विकिंग, ठीक है, सॉरी ट्विनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विनिंग। ट्विनिंग में क्या होता है, मैंने बताया था कि जैसे कि कोई इमेज, जैसे कि सडनली मतलब कोई इमेज जनरेट होता है, जैसे आप कार्टून, जैसे कि फ्रेम में क्या होता है, आप मिट्टी उसमें डालते हो, अब बस उसमें ठोका, बाहर निकाला, बन गया। तो पहले मिट्टी था, वो एक मूर्ति का रूप ले लिया, ठीक है। तो यही चीज आपका जो यही चीज कहलाता है ट्विनिंग। मतलब सडनली, मतलब कि वो एक फॉर्म से सडनली दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना आपको कहलाता है ट्विनिंग, ठीक है। आई करेक्ट विच इज बेस्ड ऑन द इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ये सब जो भी बनता है वो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन मतलब क्या होता है, मतलब क्या बनाना है, किस तरह का बनाना है, ठीक है। इंटरनल उसका किस तरह से होना चाहिए, एक्सटर्नल फॉर्मेशन किस तरह होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है।
ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। ठीक, उस बार कह रहे हैं आगे, इट इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक, यह बहुत ही कॉमन टेक्निक है ऑफ ट्रेडिशनल एनिमेशन। ट्रेडिशनल एनिमेशन का बहुत ही कॉमन टेक्निक है, मतलब ये पुराने जमाने चलते आ रहा है। बहुत जब 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 लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय भी लोग इस मेथड का यूज करते थे। ठीक है, इस मेथड का यूज करते हुए आप डिफरेंट चीज बनाते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग हम लोग ये कहा जाता है कि ये जो टेक्निक है वो ट्रेडिशनल टेक्निक है, वो चलते आ रहा है, वो हर किसी को आता है। ये टेक्निक हर किसी को आता है कुछ ना कुछ। जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं, सब कुछ नहीं आता है पढ़ने, वो भी इस टेक्निक को फॉलो करता है, सेल एनिमेशन। ठीक है, वो भी डिफरेंट तरह के इमेज, सुंदर सुंदर आपके इमेज बना देगा, ये कर देगा। ठीक है, आई करेक्ट, दिस टेक्निक स्टार्ट विथ सीक्वेंस ऑफ, दिस टेक्निक स्टार्ट्स विथ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल पेंसिल। ठीक है, मतलब ये जो टेक्निक है इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल टेक्निक, मतलब सॉरी इंडिविजुअल पेंसिल्स, मतलब हम लोग क्या करते हैं उसमें बहुत सारा पेंसिल का यूज करते हैं। जैसे ड्रॉ करना है मान लीजिए पेपर पे, तो अगर बाल बनाना है तो ब्लैक कलर का पेंसिल से होगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं और कुछ और दूसरा इमेज बनाना है तो उसके लिए दूसरे कलर का पेंसिल। आप सबको पता है कि डिफरेंट कलर और डिफरेंट टाइप का पेंसिल होता है। जैसे आप लोग ड्राइंग किए होंगे तो एच पेंसिल होता है, H2 होता है, ठीक है, HB होता है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप का जो पेंसिल आप यूज करते हैं, कहाँ पतला होना चाहिए, कहाँ थोड़ा मोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार फिर आप उसमें भी जाइएगा तो डिफरेंट कलर का पेंसिल आता है, रेड कलर, येलो, ब्लैक, ब्लू, डिफरेंट कलर का पेंसिल आता है। तो आपको किस तरह का ड्रॉ करना है उसके अनुसार उस पेंसिल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंडिविजुअल पेंसिल्स ड्राइंग ऑन पेपर, करेक्ट, वंस रिफाइन द पेंसिल ड्राइंग आर tracked with ink on individual cells। ठीक है, मतलब वो डिफरेंट जो इंक होता है वो डिफरेंट इंक्स का यूज करते हुए जो हम लोग उसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, करेक्ट, दिस सेल्स कंटेन्स द फोरग्राउंड से, और जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं, उसका आप क्या कर सकते हैं, तो फोरग्राउंड शेप, बैकग्राउंड शेप। ठीक है, मतलब कि फोरग्राउंड शेप्स, ठीक है, एंड मूव ओवर टू द बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब आप जैसे कोई इमेज बना तो मान लीजिए ये पेपर है, पेपर का किस तरह का बैकग्राउंड देना है, मान लीजिए हम व्हाइट बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, तो व्हाइट बैकग्राउंड पे हम जिस तरह का इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग हमारा उस बैकग्राउंड के ऊपर हम बनाएंगे। हम चाहते हैं कुछ और बैकग्राउंड है तो पहले बैकग्राउंड का कलर करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड का जब कलरिंग हो जाएगा उसके ऊपर, उसके बाद अब उस पर हमें जो भी जनरेट करना है, जो इमेज जनरेट करना है उस इमेज को बनाएंगे, और फिर इसका जो कलरिंग करना है फिर उसको डिफरेंट कलरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल में देखिए, ड्राइंग ऑफ कार्टून, कार्टून को ड्रॉ करना। ठीक है, अब देखिए इस अब बात करते हैं इसका दूसरा टाइप का। इसका दूसरा टाइप है जिसका नाम है कंप्यूटर एनिमेशन। तो कंप्यूटर एनिमेशन किसे कहेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि कंप्यूटर एनिमेशन में क्या होता है, मतलब हमने जो सेल एनिमेशन में जो काम करते हैं वही काम आप कंप्यूटर के हेल्प से करते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर एनिमेशन इज बेस्ड ऑन द सम प्रिंसिपल एज सेल एनिमेशन। मतलब जिस तरह से सेल एनिमेशन कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उसी तरह से कंप्यूटर एनिमेशन भी का भी कुछ प्रिंसिपल है, कुछ रूल्स है। ठीक है, बट इट इज क्रिएटेड बाय मैनिपुलेटिंग पिक्सेल्स। देखिए क्या होता है, कंप्यूटर पे सब कुछ जानते हैं, ग्राफिक्स की जब बात आती है तो आपको सबको पता है कि पिक्सल पे काम होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पेपर बनाते हैं तो वहां हम लोग क्या करते हैं, वहां तो पिक्सल नहीं होता, तो वहां तो पिक्सल की कोई बात ही नहीं है, तो वहां टर्म को हम लोग सेल बोलते हैं कि डिफरेंट सेल का यूज करते हुए बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, पिक्सल का टर्म। तो ये कह रहा है कि बट अब वही देखना लिखा हुआ, बट इट इज क्रिएटेड बाय मैनिपुलेटिंग पिक्सल्स। बहुत सारे पिक्सल को मैनिपुलेट करके बनाया जाता है टू क्रिएट द इंटरमिनेटरी फ्रेम्स। ठीक है, इंटरमिनेटरी फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पिक्सल्स का यूज करते हैं, और बहुत सारे पिक्सल का यूज करते हैं, इंटरमिनेटरी फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, और फिर उससे बनता है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर एनिमेशन इज द वे। अब देखिए आपने कंप्यूटर एनिमेशन के बारे में जाना, अब यहाँ भी एक इसको हम लोग दूसरे तरह से डिफिनेशन में कह सकते हैं कि कंप्यूटर एनिमेशन इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग मूविंग पिक्चर। मतलब ये कह सकते हैं सेकंड डिफिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर एनिमेशन इज द वे ऑफ क्रिएटिंग मूविंग पिक्चर्स इन व्हिच
more than one image is combined together, and after this providing the motion between the image and creates a moving image, and this is known as computer animation. मैंने पहले ही बताया, ग्रुप ऑफ इमेज होगा जिसमें कि क्या करेंगे, जिसको हम लोग कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है, देखिए इसी में correct one of the fundamental technique used in animation, एनिमेशन की जो कंप्यूटर एनिमेशन है उसमें जो सबसे फंडामेंटल जो टेक्निक यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं की फ्रेमिंग। हालांकि की फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया था, एनिमेशन का कहीं भी आएगा तो की फ्रेमिंग की बात वहां होगी। सेल एनिमेशन में भी की फ्रेमिंग की बात थी, लेकिन उसके की फ्रेमिंग और इससे की फ्रेमिंग में थोड़ा अंतर है। वहां क्या होता है, वहां मैनुअल की फ्रेमिंग होती है, ठीक है, एक फॉर्मेट बना लिया उसके अनुसार यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक बार में बस सिस्टम एक बार वैसा फ्रेम जनरेट कर लेना, बस हो गया, बार बार यूज करते हैं। तो की फ्रेमिंग की बात दोनों जगह होती है, ठीक है। तो एनिमेशन इज कॉल्ड की फ्रेमिंग की बात करता है। अगर दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिफाइन एन एनिमेटेड सीक्वेंस बेस्ड ऑन इट्स मूवमेंट, ठीक है। की फ्रेमिंग के थ्रू क्या होता है, तो डिफरेंट जो मूवमेंट है, ठीक है, उस पर बेस्ट होते हुए इमेज कुछ बना दिया जाता है, ठीक है। उस इमेज में जैसे कि कब कहाँ किस तरह का, एक ही आदमी है और 10 प्लेसेज पे अगर है तो 10 तरह की इमेज उसकी जनरेट होगी, ठीक है। तो उस तरह से पहले इसके थ्रू क्रिएट कर लिया जाता है और फिर उसका फर्दर यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं पर आगे कह रहा है, की फ्रेमिंग आगे कह रहा है कि अनदर एनिमेशन टेक्निक इज कॉल्ड इन बिटवीनिंग। दूसरा जो नाम है, एक हो गया की फ्रेमिंग और दूसरा नाम है इन बिटवीनिंग, यहां तक है इन बिटवीनिंग, ठीक है। और इस दोनों का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो इन दोनों का यूज एस्टेब्लिश्ड एंड ड्रॉ द की फ्रेम, इन बिटवीनिंग का जो है, इन बिटवीनिंग का यूज हम लोग की फ्रेम को, ठीक है, जनरेट करने के लिए हम लोग इन बिटवीनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे भाषा हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट में कि कंप्यूटर एनिमेशन इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बस एक लाइन में अगर डिफिनेशन कहना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या है, तो एक आर्ट है जिसमें कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज देखा व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन एंड टाइप्स ऑफ एनिमेशन, दो चीज हम लोगों ने देखा। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। ओके, थैंक यू।